इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस केस डी लिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज महफूज किया गया फैसला बुध को सुनाया जाएगा। फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करके बुध को सुनाने से मुताल्लिक कॉज लिस्ट जारी की थी। शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। अब हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी। अब जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि FIA को उन्होंने तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट को मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज अचकन उतार दो, अब मुर्गी सस्ती हो जाएगी। महंगाई और डॉलर महंगा होने पर गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। मजे आसिफ जरदारी ले रहे हैं। आगे समुंदर और पीछे टाइगर्स। शहबाज शरीफ फंस गए हैं। शहबाज शरीफ फौजी और अमरीकी बूट बहुत अच्छे पॉलिश करते हैं। ये अब अमरीकियों को कहेंगे कि डॉलर दो वरना इमरान फिर आ जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कोहाट में जलसे से खिताब। आज के फैसले का जो अमली इजहार है या आज के फैसले की जो अमली सूरत है वो सिर्फ एक है, और वो ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त हो रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। अमली तौर के ऊपर जो सियासत पर असर है वो ये है कि ये हुकूमत ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है, और ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो रही हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, आज एक चीज़ वाज़े हो गई कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। आज के फैसले का मकसद है कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। आज के फैसले का मतलब है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ताहयात नाअहल होंगे या नहीं ये फैसला बाद में होगा। सदर से दरख्वास्त है कि असम्बलियाँ तोड़ दें, किसी के पास अक्सरियत नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जो भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से फैसला आएगा वो इलेक्शन कमीशन ने अब देना है। हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, क्योंकि एक एडवाइजरी ओपिनियन है ना, उन 26 अरकान का केस इलेक्शन कमीशन के पास है, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और कानून में ये है क्योंकि समाअत इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई और उसका फैसला कल आना है, तो वो जो फैसला आएगा उस पर बात होगी। पंजाब हुकूमत से मुतालिक फैसला इलेक्शन कमीशन ने देना है। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब हैं और रहेंगे। सदर ममलकत गवर्नर पंजाब की तयनाती के लिए आइनी तौर पर पाबंद हैं। तयनाती जल्द होगी तो पंजाब काबीना का मामला हल हो जाएगा। क्या किसी को इमरान खान के ज़रिए आमदन पता है? इमरान खान ने 6500 कनाल ज़मीन पर पैसे दिए बगैर कब्जा कर लिया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में PTI मुबैना फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। अमरीकी कानून का इतलाक पाकिस्तान पर नहीं हो सकता। सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज ममनुआ फंडिंग में आती हैं। अमरीका से कोई ममनुआ फंडिंग नहीं आई। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI और अकबर एस बाबर की दस्तावेजात को मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद किए जाने की वजह नहीं बताई गई। PTI के वकील अनवर मंसूर के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी हनीफ अब्बासी के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। अगर कोई सजा याफ्ता हो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। हनीफ अब्बासी को आइंदा समाअत तक मुआवन खुसूसी के तौर पर काम से रोक देते हैं। उम्मीद है हनीफ अब्बासी आइंदा समाअत तक ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई। नून लीग ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा करा दी। महकमा एंटी करप्शन को दरख्वास्त मौसूल।
दरख्वास्त गुजार की उस्मान बुजदार के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की इस्तदा। दरख्वास्त के मुताबिक उस्मान बुजदार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। तकर्रुर तबादलों की मद में नाजायज़ तरीके से माल बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इजलास में नैब तरामीम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। नैब तरामीम के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी। 75वें यौम आज़ादी और स्टेट बैंक के क़याम की मुनासिबत से यादगारी नोट के डिज़ाइन की मंजूरी। सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने की सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मामले पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। सीपैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो आलमी फूड सिक्योरिटी के वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। यूएई सिफारत खाने के ट्वीट के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ मरहूम शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत की गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, बोल्टन मार्केट वाक़या थोड़े अरसे में तीसरा दहशतगर्द वाक़या है। किसी सूरत अमन को बिगाड़ने नहीं दूंगा। इस नई लहर को ना सिर्फ ख़त्म करेंगे बल्कि दहशतगर्दी को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। नतीजा खेज़ कार्रवाई चाहिए। सिंध के अंदर निस्बतन कम हुआ है, लेकिन ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। एक शख्स की भी जान जाना, एक शख्स का भी इंजर होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, गुज़श्ता रात कराची में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद विफाकी हुकूमत को ख़त लिखकर ख़दशात बताए थे। सिंध में कम नुकसान हुआ लेकिन ये काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के वाक़यात में सिंध में अब तक 7 लोग शहीद हो चुके। दुश्मन ममालिक दहशतगर्दों की फंडिंग करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी की मदद की ज़रूरत है। सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। अनारकली लाहौर धमाके में मुलव्वस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज़ मवाद, बैटरियां और रिमोट कंट्रोल बरामद। जनवरी में अनारकली में होने वाले बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हो गए थे।
सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कलअदम TTP के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन 16 और 17 मई की दरमियानी शब किया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद किया गया। हलाक किए गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी के कमेटी रूम में इजलास। हमजा शहबाज ने मरी में पानी को दोबारा इस्तेमाल करने का प्लान तलब कर लिया। मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। बगैर नक्शाजात और अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर बनने वाली इमारतों की तफसील तलब। इकबाल लाइब्रेरी की बहाली और एक्सप्रेस वे की तामीर व मरम्मत का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं तहरीक इंसाफ आजकल महंगाई और पेट्रोल की कीमतों पर सियासत कर रही है। इमरान खान या तो हकायक भूल गए हैं या जानबूझकर छुपा रहे हैं। PTI हुकूमत मुसल्लत की गई तो पेट्रोल की कीमत 95 रुपये लीटर थी। 55 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा किया गया। महंगाई की शरह 5.2% से 13.4% कर दी गई। इनको हर चीज़ का जवाब देना होगा। आज का दिन और कल का दिन सियासत में बड़ा अहम है। हर जगह आज फैसले होने जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मीटिंग हो रही है। 200 रुपये का डॉलर होने जा रहा है, आज 196 रुपये का मिल रहा है पिंडी में। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। शेख रशीद कहते हैं आज और कल का दिन सियासत के लिए बहुत अहम है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हर जगह फैसले हो रहे हैं। 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। डॉलर 200 रुपये तक जा रहा है। 20 मई को इमरान खान मुल्तान में मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान के खिलाफ जिसने मास्टर प्लान बनाया वो अक्ल का अंधा था। MQM भी कहती है कि इलेक्शन कराए जाएं। बहुत से लोगों की दिलचस्पी है तहरीक इंसाफ का मेंबर बनने की। उसमें आसानी पैदा कर दी गई है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI राब्ता ऐप लॉन्च कर दी है। आसानी से घर बैठे आप तहरीक इंसाफ के मेंबर बन सकते हैं और हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो सकते हैं। नए पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। तहरीक इंसाफ की राब्ता ऐप के जरिए मेंबर साजी मुहिम जारी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बड़ी तादाद में शहरी PTI का मेंबर बनना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हमने आसानी पैदा कर दी है। राब्ता ऐप से आप घर बैठे तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं। मेंबर बनकर नए पाकिस्तान और हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हों। रोज का जलसा था वो कराची की तमाम जुबानें बोलने वाले खानदानों ने अपनी खवातीन ने आकर ये बता दिए अब हम धोखा नहीं खाएंगे। फैसला कर दिया। ये मेरी माँ बहनों ने फैसला कर दिया है। कल इतवार वाले दिन, गुज़िश्ता इतवार वाले दिन कराची की माँ बहनों का मतलब है खानदान घराने। ये मेरी एक एक बहन, एक एक बेटी जो मेरी माँ है, ये पूरे खानदान की मालिक है। तो ये हजारों की तादाद में ये अफराद नहीं थे, ये हजारों की तादाद में घराने थे। और सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची अब धोखा नहीं खाएगा। कराची से अब उसी शहर की कौमी जमात के साथ अवाम खड़ी होगी। कौमी जमात कोई और नहीं बल्कि सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी है। अब कराची वालों से झूठ बोलकर वोट नहीं लिए जा सकते। हम किसी सपोर्ट के बगैर खड़े हैं, सियासत नहीं जिहाद कर रहे हैं।